हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके डे टू लाइफ में ये काम आने वाला है। तो ये टॉपिक आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो टॉपिक भाई ये है कि अगर आपकी शादी हो गई है, ठीक है, मैरिड हो आप, और या शादी नहीं हुई है, तो उन दोनों के लिए ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी शादी नहीं है तो वो बस उसके लिए कुछ नहीं है भाई, इसके लिए भी है, ठीक है। तो भाई ये है कि भाई अगर आपकी शादी हो गई, जब जैसे मैंने कई सारे अपने आस-पास ऑब्ज़र्व किया है, मैंने लोगों को देखता हूँ ना, तो लोग गलती क्या करते हैं रिलेशनशिप में, उस पे मैं बात करने वाला हूँ। तो होता ये है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, शादी हुई है, नई-नई, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मतलब 1 साल या इससे 6 महीने हुए, तो झगड़ा होता है, लड़ाई-झगड़ा होता है आपस में, या मतलब कोई बात को लेके बहस या कुछ भी हो सकता है, किसी भी भाई, जो वो साथ रहेंगे, लड़ाई-झगड़े भी होंगे, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा। तो जब लड़ाई-झगड़ा होता है आपस में, मान लो कुछ हो गया और लड़की ने फ़ोन करके तुरंत घरवालों को बता दिया, मम्मी मेरे साथ ऐसे करा, ये करा, तो घरवाले तुरंत कुत्तों की तरह भगते हुए आएँगे, सीधा लड़की के घरवालों पे अटैक करेंगे, यस! अब तुम तोड़ देंगे। तो ये इस तरह से ये चीज़ होती है भाई। तो मैंने ज़्यादातर देखा है, या तो आप, अब ये तुम्हारा मैटर रह नहीं गया, तुम सोचो कि मेरी लड़की को दिक्कत होगी, भाई ठीक है, लड़की को दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन पहले ये देखो कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम क्या है, किसकी गलती है, पहले दोनों की सुनो। ये नहीं जाके पहले लड़की का पक्ष लेके लड़की की सुन रहे हो, लड़की की सुनी नहीं, लड़का बोल रहा है उसकी सुन नहीं रहे हो। हमारे इंडिया में कई सारे महामूर्खों की कमी नहीं है, लड़कियाँ जो बोल देंगी तो घरवाले तुरंत मान लेते हैं, कहते हैं मेरी लड़की बेस्ट, मेरी लड़की सही है, बस मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे हो, बट मेरी लड़की सही है, तुम गलत हो बस। तो लड़कियों की बात मान के चलते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है, लड़कों की सुनते ही नहीं है, मैंने देखी है। और कई सारे लड़के हैं ना, गाली देते हैं इनको, खूब बुरी-बुरी, गंदी-गंदी गाली देते हैं कि साले ये मानते मैंने कई सारे लोगों के साथ बात करी है ना, जिनका एक्सपीरियंस, जिनसे डिस्कस किया, जो मैरिड है, कह रहा भाई लड़की के घरवाले जब तक लड़की के गलत हरकतों पे, गलत आदतों पे या गलती पे डाँटेंगे नहीं, उनका साथ देंगे, तब तक ब्रह्मांड की ताकत कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकती, लड़के को कभी भी। मतलब उसको हमेशा टेंशन दो, सपोर्ट उनको वहाँ से मिलता है, लड़के के घरवालों से। मिलना ज़रूरी है, ठीक है, सपोर्ट, बट गलत चीज़ में थोड़ी सपोर्ट दोगे, महामूर्ख हो गया। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में बहुत होती है दबा के, ठीक है। तो भाई करते क्या है ये, कि शादी हुई, झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ का, लड़की ने क्या करा, अभी लड़की नई-नई है तो भाई अपने घरवालों को बताएगी, ठीक है भाई, लड़की ने कॉल कर, मम्मी ऐसे-ऐसे दिक्कत होगी, तो मम्मी-पापा सब आएँगे भागते हुए फटाफट। हाँ भाई, क्या दिक्कत है, कैसे है? तो उसकी सुनेंगे, पहले अपनी सुनाएँगे, बेटा मेरी लड़की के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा तेरे को तोड़ देंगे, रिकॉर्ड दे रखे हैं कानून के। अबे तेरी ऐसी-तैसी बना देंगे, बता रहे हैं बहुत बड़े तोप हैं हम। दहेज, मारपीट, खर्चा, क्या-क्या तेरे पे लाद देंगे, मर जाएगा तो केसों के तले, मतलब उसके ऊपर तेरे केस ऊपर रख दिया जाएगा, तू मर जाएगा, खत्म। मतलब इस तरह से सीन चल रहा होता है यहाँ पे। तो भाई कई सारे लोग हैं ना, लड़की वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, मुझसे बड़ी चूतियापंती क्या करते हैं, जाके लड़की वालों के घर पे जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे, शांति तो करेंगे नहीं, जाके लड़ने लग जाएंगे कुत्तों की तरह। ये हमारे इंडिया में बहुत जगह होता है भैंस की आँख, ये मतलब हमारे इंडिया में गधों की कमी नहीं से होता 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 यार ये है कि नई नई शादी हुई है हस्बैंड वाइफ की, तुम जाके नई नई शादी होती है, लड़की वाले क्या करते हैं, फट से जाके सुनते नहीं है, वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, गाली गलौज, मारपीट भी तो ज्यादा। जब ये तुम करोगे तो क्या होगा, मुझे तो लग रहा है कोई अगर ऐसा कर रहा है ना, ये तो मेरे हिसाब से अगर कोई लड़की आपको पीट भी दिया ना लड़की को, तो आप पहले बात करो कि पीटा क्यों है? वजह समझो पहले, दोनों की समझो कि किसने क्या गलती करी है, फिर समझाओ। फिर भी नहीं मान रहा है ना, फिर जाके कंप्लेंट करो ना, फिर जाके तुम लड़ो ना जाके। और गलती लड़के की तो लड़की को सुनाओ। मैं तो कहूँगा लड़कियों को सुनाओ, पीटो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती तो समझ में आए किसकी है। अगर लड़की ने चूतिया बना दिया, तुम जाके वहाँ जाके लठ लेके पहुँच गए, वहाँ जाके हो गया काम। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। लड़की क्या करती है, कई बार झूठ बोलती है, अपनी गलती कभी नहीं बताती। वो बोलती है कि इन्होंने ऐसे करा था, वो झूठ बोलने में तो नंबर 1 होती हैं लड़कियाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा झूठा जो प्राणी है, मैं कहूँगा लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ। हँस के बोलेंगी, रो के बोलेंगी, झूठ बोलेंगे, लेकिन झूठ नहीं छोड़ेंगी, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो लड़की भाई बोलती है और घरवाले पहुँच जाते हैं, लड़की बोलती है मेरे को ऐसा-ऐसा करा, घरवाले जाके पहुँच जाते हैं, फिर क्या होता है, अच्छी खासी जो रिलेशनशिप होती है ना, या परिवार में शादी हुई, तो फिर वहाँ हो जाती है खटास। तुम जाके लड़की वालों लड़की वाले क्या करते हैं, जाके लड़के वालों को सुनाएँगे, उसके घरवाले सुनाएँगे, लड़के को बुरा लगता है, लड़का फिर इसके बाद आना-जाना बंद कर देगा तुम्हारे घर पे। हो सकता है रिश्ता भी तोड़ दे, और हो सके तो कोर्ट में भी केस चलते हैं इस तरह के। इस छोटी-सी गलती की वजह से मैं बता रहा हूँ, खत्म, रिश्तेदारी खत्म, बैंड बज जाती है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं किसी पे दबा लूँगा, मैं किसी को ये कर लूँगा, तो तुम गलत घंटे में जी रहे हो। अब ना कुछ हो रहा है, लड़कियों के कानून में तेल लेना है। अब तुम जितनी जो भ्रम में जी रहे हो ना, कि वो लड़की को केस लगा दूँगा, तो केस ही लड़ो, फिर रिश्तेदारी क्यों करी थी? जब तुम्हें केस ही लड़ लेते, तो रिश्तेदारी क्यों करी फिर तुमने? रिश्तेदारी में ना ये सब की सोच समझ के करनी पड़ती है, ये नहीं कि जाके वहाँ लड़ने लग जाओ। कुत्ते ही होंगे, गधे ही होंगे, साले जाके लड़ते होंगे, मैं तो कहूँगा। और जो लड़ रहा है ना जाके, जो मतलब कह रहा है कि मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा,
तो मुझे लग रहा है तुम शादी मत करो भाई, तुम्हारे लिए शादी नहीं है। वो कह रहा मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूँगा, ऐसा मैं उसको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। भाई रिश्तेदारी ना, तो फिर तुम या चलाने लायक नहीं हो, तुम घर बैठो आराम से। तुम अगर सोच रहे हो ना मैं लड़के वालों को दबा के चलूँगा, तो फिर तुम घर पे रखो अपनी लड़की को। तुम्हारी शादी के लायक नहीं है तुम्हारी लड़की, ना तुम रिश्तेदारी के लायक नहीं हो, तुम घूमो ऐसे कुत्तों की तरह रोड पे, तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है, शादी की इज़्ज़त नहीं है। बेटा शादी में ना बर्दाश्त करनी पड़ती है, दोनों को, लड़की वाले को भी, लड़के वाले को भी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। तुम सोचो ना कि मेरे हिसाब से तो घंटा नहीं होने वाली, कभी भी चलने वाली नहीं रिश्तेदारी। जो कहेगा ना मेरी जो चलाएगा, मेरी, वहाँ बड़े लट्ठ बजने हैं, सही बता रहा हूँ। एक पार्टी को दबाओगे, दूसरी पार्टी कुछ करेगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक पार्टी पे तुम दबाव बनाए जा रहे हो। तुम उसे टेंशन दिए जा रहे हो, तुम सोच रहे हो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और जिस दिन वो फटेगा, तो उस दिन ऐसा फटेगा कि तुम्हारी ऐसी-तैसी मार के जाएगा वो। ठीक है? तो इसलिए रिश्तेदारी में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, शांति से मैटर सुलझाते हैं, बैठ के बात करते हैं। झगड़ा हो भी जाता है तो बैठ के सुलझाया जाता है, और समझा दो भाई ऐसा है, दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम्हें जो दिक्कत है अपनी बताओ, तो अपनी गलती सुधारो, और वो अपनी गलती सुधारे, तब जाके चलता है। एक-दूसरे की नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, तो कभी रिश्तेदारी क्या, परिवार भी नहीं चलते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रिश्तेदारी तो बहुत बड़ी बात है, परिवार भी नहीं चलते। आपस में अगर फैमिली भी अगर एक-दूसरे को समझेगी नहीं ना, एक बंदा चला जा रहा है, सब उसके फॉलो कर रहे हैं, और वो तो, या एक ही अपनी मतलब बात, अब एक की अपनी सोच है, दूसरी सोच है, आपस में लड़ रहे हो। दूसरे को एक-दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके चलती है। परिवार भी चलता है, उसी हिसाब से रिश्तेदारी भी चलती है। तुम सोच रहे हो कि लठ लेके जाएँगे और लठ पे रिश्तेदारी निभा लेंगे, तो फिर तुम घर पे रहो, तुम्हारे बस की नहीं रिश्तेदारी निभाने की, सही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि कई सारे मैंने देखे हैं आस-पड़ोस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, लड़के घर बैठे हैं अपने। लड़के वाले को तुम सोच रहे हो भाई उसकी भी अपनी इज़्ज़त है, तुम वहाँ जाके इज़्ज़त उछालोगे, लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, मार-पीट करोगे, तो फिर वो अपनी पे आएगा, नहीं रख रहा, चल निकल, मैं ऐश किया। कई बार ऐसा होता है, फिर लड़की वालों ने क्या करा, लड़के वाले घर लड़ाई झगड़ा करा, और इसके पुलिस थाने करा दी, और पुलिस थाने में पुलिस वालों को पैसे खिला के मार-पीट करवा दी। फिर तो रिश्तेदारी खत्म। तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, तुम्हें क्या लग रहा है वो रखेगा? घंटा रखेगा वो, घंटा नहीं रखने वाला वो। वो सीधा बोल देगा चल निकल, ना रख रहे, जो करना है कर ले। अब वो कोर्ट कचहरी सब लड़ेगा, तुम्हारी ऐसी-तैसी मारेगा ढंग से। तो ये मत सोचना तुम कि मेरे पास कानून है, तो हम कुछ भी कर लेंगे। वो अपनी पे आ जाएगा तो तुम्हारी रेल बना देगा ढंग से। तो ये बहुत से लोग जो करते हैं ना गलती, शादी होने के बाद क्या होता है कि फिर चलाते हैं कि भाई मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे भैया ऐसे हैं, लड़की कहती है मेरे ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो फिर तू WWE में जाना है इसके यहाँ, वहीं जाके तेरी लड़ने आया तो लड़ाई करनी है, तो फिर तू फिर पहलवानी कर जाके, फिर तो शादी करने क्या आई है? रिश्तों में लड़ाई नहीं होती, रिश्तों में लड़ाई को कम किया जाता है और एक दूसरे को समझा जाता है। तुम सोच रहे हो ना भाई लट चलेंगे, लट चलोगे तो घर बैठो फिर। तो कई सारी लड़कियों ने क्या करा, मैंने कई सारे देखे हैं सीन हमारे आस-पास में, कई लड़कियों ने शादी करी, इसके बाद लड़की ने ड्रामे करे, घरवाले आए, घरवालों ने कहा भई लड़की ऐसे नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती, तो उसने बोला ठीक है नहीं कर सकती, तो हम नहीं रख रहे, जा अब तू रख ले अपने लड़की को अपने पास जा। फिर लड़की 2 साल 3 साल घर बैठी रहती है, फिर कोर्ट कचहरी लड़ती है, ये चल रहा है आज का सीन, ठीक है? तो सोच रहे हो तुम कि मैं लड़के वालों को दबा के रख लूँगा, तो तुम गलतफ़हमी में जी रहे हो। जिस दिन वो अपनी पे आ गया, उस दिन तो तुम्हारी लड़की भी वहीं घर पे बैठी, मतलब घर भी बैठी रहेगी, और तुम कोर्ट कचहरी चक्कर काटोगे। तो ये सोच रहे हो कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो ये तुम गलतफ़हमी में जी रहे हो। बहुत सारे क्या सोचते हैं कि भाई लोग कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी इस टाइम। पैसे का ले अपना पैसा लो, भागो यहाँ से। तो बहुत से महामूर्ख होते हैं जो लड़की वाले कुछ कहते हैं तो उसकी लड़की की बात मानेंगे, लड़की की बात कभी नहीं मानेंगे। अबे जब भरोसा नहीं है तुम्हें लड़की की बात पे, तो फिर अपनी लड़की भरोसा, तो लड़की को अपने घर रखो भैंस के यहाँ। मैं तो कह रहा हूँ मत रखो अपने लड़की को, या उसके घर के भेज रहो। चाहे उस बंदे भरोसा नहीं है उस लड़के पे, उसकी लड़के की बात तुम मानते नहीं हो, तुम अपनी चलाते हो, तो ऐसी तैसी बनाने के लिए घर भेजिए अपनी बेटी वहां उसके दूसरे घर पे। मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसी तैसी बनाने के लिए भेजिए क्या? तो समझ में नहीं आ रही मुझे। लड़की रखे भी वो, और उसकी बात भी नहीं माननी, और चला भी अपनी घंटा भैंस के, कहीं ना होता है, ठीक है? जो ऐसे करता है भाई इसके, सही बता रहा हूँ, वाट लगती है ढंग से, ठीक है? तो यार वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि भाई जो लड़की वाले हैं, जो सोच रहे हो कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, पॉलिटिक्स, इनकी भी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स लड़ते हैं ये कितने वक़्त लड़की वाले से लड़की वाले नज़र रखते हैं लड़के वालों पे, ये क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, खाने-पीने क्या खिला रहे हैं मेरी बेटी को, ये इतना सब तक घुसते हैं अंदर। मैं बता रहा हूँ इंडिया में चूतियों की कमी नहीं है, 1 ढूँढो 1000 मिलेंगे, सही बता रहा हूँ। 1 ढूँढो 1000 मिल जाएँगे, बहुत सारे ढेर में। तो ये हाल है भाई। जो बंदा भाई अपने लड़की के घर में घुसेगा, वहाँ जो लड़की वाले अगर हैं, और लड़की जहाँ रह रही है वहीं पे परेशानी कर रहे हैं, और वहाँ उनके लड़की के ससुराल जा रहे हैं, मत जाओ भाई, इतना परेशान मत करो उन्हें, दिक्कत करोगे।
लड़कियां घर बैठी हैं, तुम क्या, तुमसे बड़े तोप जितने थे तुर्रम खा भी थे, तुम कितने बड़े तुर्रम खा हो, तुमसे बड़े तुर्रम खा भी थे, उनकी भी लड़कियां घर बैठी हैं, बवाल चल रहा है, डिवोर्स होते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फिर रिश्तेदारी खत्म, फिर गुंजाइश खत्म। तुमने रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़ा कर लिया, ठीक है, बिना सोचे समझे अपनी बेटी की बस बात मान के लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो भाई तुम फिर रिश्तेदारी चलाने लायक नहीं हो, फिर तुम घर बैठो, वो सीधा मना करेगा मैं नहीं रखूंगा जा, और वो उल्टे केस भी लगाएगा तुम पे। तुम केस ला सकते हो तो उस पर भी बहुत तरीके होते हैं केस लगाने के। तो ये तो भूल जाना कभी भी कि मैं ही केस लगा सकती हूँ, लड़की वाले ही चलती है, घंटा अब लड़के वाले पे ढंग से चढ़ के मार रहे हो, तेरी ऐसी तेजी आत हुआ है इसके यहाँ। ठीक है, तो वो सीन चल रहा है। गलत चीज कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे ना लड़की वाले ना लड़के वाले। लड़की वाले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना लड़के वाले बर्दाश्त करो, दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भाई दोनों सही से रहो, शांति से चलो। अगर लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, ये परिवार है दो, अब ये दो परिवार हो गए, एक परिवार नहीं, दो परिवार, लड़की वाले का भी लड़के वाले को, अब दोनों एक दूसरे समझेंगे नहीं तो रिश्तेदारी कभी नहीं चल सकती, याद रखना, कभी भी नहीं। समझ रहे हो ना? तुम सोच रहे हो कि मेरे हिसाब से होगा, कभी नहीं होगा। देखना, जो जितना ज्यादा डोमिनेट होगा ना किसी भी पार्टी, दूसरी पार्टी पे, वो किसी ना किसी दिन बर्दाश्त से बाहर जाएगी, कहानी एंड कर देगा वो सीधा। फिर वो सोच लेगा कि अब मुझे रखना ही नहीं है, फिर एंड एंड पे आ जाएगा सीधा। तुम सोच रहे हो कि अरे यार मैं तो तुम्हें डरा रहा था, तुम तो यार सही में तुम कह रहे हो रखनी नहीं है, क्या मतलब है? डरा हुआ तुम्हें लग रहा होगा डरा, वो तो परेशान था ना टेंशन में, तो टेंशन जो परेशान होगा आदमी, तो आर पार करता सीधा, चल भैंस के यहाँ, चल तो कोर्ट चल, कहाँ जाएगी तो चल, चल तुझे वहीं ले चलता हूँ भैंस के यहाँ, वो फिर ऐसा होता है सीन। ठीक है, तो इसलिए डराने की जरूरत नहीं है। अब आप लड़के वाले भी बर्दाश्त नहीं करते, अब लड़के वाले भी कोर्ट में केस ठोकते हैं, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लड़की वाले गलत करेंगे तो लड़के वाले भी केस ठोक सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और कुछ लड़कियां होती हैं महामूर्ख, जो अपने घर वालों की बात पे चलती है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि शादी करी है, अपना घर देखना है, वो अपने मायके देखेंगे। नई नई में भी थोड़ा नया नया होता है ना, तो इतनी जल्दी मन हटता नहीं है, टाइम लगता है। लेकिन शादी तुम्हारी यहाँ करी है, तुम गा रही हो मायके के गुण और गलतियां निकालती ससुराल वाले की, ये होता बहुत है, बहुत होता ही है। रह यही रही है, खा यही रही है, भैंस की पूछ, लेकिन चुगली भी यहीं की कर रही है कि देखो तुम्हारे पापा ये है, तुम्हारी मम्मी ये है, तो रह क्यों रही है फिर? तुम अपने घर जा, क्या कर रही है तो यहाँ पे भाग यहाँ से भैंस के यहाँ। तो ये होता है इनका सीन। कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो डिस्कस करो। है भी यहीं रहे हो, ठीक है, कलेश भी यहीं कर रहे हो, तो वो वाला सीन है। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।